नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक भी है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं और दर्शकों से दोनों देशों के नागरिक आपस में परिवार जैसा रिश्ता निभाते आए हैं। लेकिन हाल ही में भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर जो घटना हुई उसने इन रिश्तों के साथ साथ हमारी सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कल तक जो नेपाल भारत की मदद पर आश्रित था, आज वही नेपाल पाकिस्तान, चीन की तरह आंखें दिखा रहा है। ऐसे में विश्वगुरु जो कहते हैं कि आज का भारत अपनी बात मजबूती से रखता भी है और किसी दूसरे के घर में घुसकर वार भी करता है। ऐसे में जब नेपाल जैसा देश भारत की सीमा में घुसकर किसी को घसीट कर ले जा रहा हो तो हमारे 56 इंच वाले सीना वाले महामानव क्या कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ जिसमें नेपाल की पुलिस भारतीय सीमा में घुसकर एक युवक को पकड़कर नेपाल ले जा रही थी। वीडियो सामने आते ही लोगों के मन में गुस्सा, हैरानी और चिंता तीनों भाव एक साथ दिखाई दिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं था, एक व्यक्ति का नहीं था। सवाल था कि हमारा बॉर्डर क्या सच में सुरक्षित है, और अगर नेपाल की पुलिस हमारे देश में घुस करके कार्रवाई कर सकती है तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा का क्या मतलब रह जाता है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पास सोनौली बॉर्डर की है। यह वही सीमा है जहां पर हर दिन हजारों लोग भारत और नेपाल के बीच आवाजाही करते हैं। यहां सुरक्षा के लिए भारतीय पक्ष की ओर से सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस तैनाती रहती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक दिन अचानक नेपाल की पुलिस और सशस्त्र बल के कुछ जवान भारतीय सीमा के अंदर घुस गए। बताया गया कि वे एक युवक की तलाश में थे और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कथित तौर पर नेपाल की पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए नेपाल की ओर ले जाने लगी। सबसे हैरानी की बात यह बताई गई कि पूरी घटना भारतीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुई। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब सुरक्षा बल मौजूद थे तो उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अब जरा कानून की भी हम बात करते हैं, कानून के भी नियमों की बात कर लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच साल 1953 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के तहत अगर किसी देश का नागरिक दूसरे देश में अपराध करता है या संदिग्ध होता है तो उसे पकड़ने और वापस ले जाने के लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में शामिल होता है पहले सूचना देना, फिर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय और उसके बाद कानूनी अनुमति। सीधे सीमा पर जाकर किसी को पकड़ लेना इस संधि की भावना के खिलाफ माना जाता है। यही वजह है कि इस घटना को कई एक्सपर्ट्स ने नियमों और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बताया है। इस घटना ने सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि खुफिया तंत्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस सीमा पर आम आदमी को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, जहां छोटी छोटी चीजों की जांच होती है, वहीं अगर विदेशी सुरक्षा बल सैकड़ों मीटर अंदर तक आ जाएं तो यह सिस्टम की बड़ी चूक मानी जा सकती है। स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि हमसे हर दिन पहचान पत्र मांगा जाता है, लेकिन विदेशी पुलिस बिना रोक टोक के अंदर कैसे आ गई। यह सवाल सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये वीडियो, यानी जिस तरह से नेपाल की पुलिस ने एक युवक को घसीटते हुए, भारत में घुस करके घसीटते हुए नेपाल ले जाते हुए का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र तेज हो गया। इसके लेकर के कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि अब नेपाल से भी थर थर कांपेंगे मोदी जी। इसी के साथ एक और यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पहले तो पाकिस्तान और चीन ही भारत में घुस रहा था, लेकिन अब तो नेपाल भी घुसने लगा। भाजपा के डबल इंजन वाले यूपी के महाराजगंज में नेपाल सेना ने बिना अनुमति अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया और एक युवक को टांग ले गई। सीमा पर तैनात एसएसबी यूपी पुलिस देखती रह गई। आपको बता दूं कि देर शाम से ही भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई
पूरी रात बैठकें चली और भारतीय पक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए युवक की तत्काल वापसी की मांग रखी। आखिरकार दबाव बढ़ने के बाद नेपाल की पुलिस को युवक को वापस भारत लाना पड़ा। उसे महाराजगंज पुलिस की मौजूदगी में उसकी मां के हवाले कर दिया गया। परिवार के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। घटना के बाद सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाने लगी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सुरक्षा व्यवस्था पहले कमजोर थी या यह सिर्फ एक असाधारण घटना थी? इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कई लोग कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान और चीन ही था, अब नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। कई लोगों ने इसे सीमा सुरक्षा की गंभीर चूक बताया, कई लोगों ने इसे कूटनीतिक संवेदनशीलता से जुड़ा मामला कहा और कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे। अब इस घटना को थोड़ा व्यापक नजरिए से समझते हैं। भारत और नेपाल के बीच संबंध हमेशा से दोस्ताना रहा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, यानी दोनों देशों के बीच एक ओपन बॉर्डर है जो दुनिया में बहुत कम देशों के बीच देखने को मिलती है। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि लोग आसानी से व्यापार, नौकरी और रिश्तेदारी के लिए आ जा सकते हैं। लेकिन इसी खुले बॉर्डर के कारण सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक छोटी सी चूक हो जाए तो उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। इस घटना ने यही दिखाया है कि बॉर्डर पर नियम और समन्वय कितना जरूरी है। अगर एक देश का सुरक्षा बल दूसरे देश की बॉर्डर में प्रवेश करता है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहता, बल्कि कूटनीतिक संवेदनशीलता का विषय बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी घटनाओं की पूरी जांच हो और यह साफ किया जाए कि गलती कहां हुई। क्या यह संचार की कमी थी, क्या यह कम्युनिकेशन की गैप थी, क्या यह सुरक्षा व्यवस्था की चूक थी, या फिर कोई आपात स्थिति थी? इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि अंत में सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बॉर्डर की सुरक्षा और नागरिकों का भरोसा, सोनौली बॉर्डर की यह घटना एक चेतावनी की तरह है। हमें याद रखना चाहिए, हमें यह याद दिलाती है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत दिखने के साथ साथ वास्तव में मजबूत होना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि दो देशों के बीच दोस्ती तभी मजबूत रहती है जब नियमों और सम्मान पर पालन बराबरी होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।